सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में भूतपूर्व सैनिक सोनीपत लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि अधिकारियों और जवानों की पेंशन में बहुत ज्यादा अंतर है, इसे समाप्त किया जाए और जल्द ही वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा किया जाए। अगर जल्द ही मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी प्रभाव डालने की चेतावनी दी है। तस्वीरें सोनीपत के लघु सचिवालय की हैं, जहां पर भूतपूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करवाने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह सैनिक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। सैनिकों का कहना है कि एक अधिकारी और जवान की पेंशन में बहुत ज्यादा अंतर है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए वो एक लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन कोई भी इस मांग को पूरा नहीं कर रहा। इसके लिए आज वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। सैनिकों की तरफ से एक चेतावनी भी दी गई है, अगर जल्द ही मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में वो भारी प्रभाव डालेंगे। नेवी से रिटायर्ड जैसी हूँ और आज ये सारे जिले के पूर्व सैनिक सारे भाई इकट्ठा होके सरकार को उपायुक्त महोदय के माध्यम से विज्ञापन देने आए हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को हमारी OROP 2 में जो विसंगतियां हैं उनका निवारण करने के लिए हम आज भी जंतर मंतर पर हमारे साथी बैठे हैं पिछले 35 दिन से, और आज जिले वाइज ये ज्ञापन दिया जा रहा है और फिर उनका साथ देंगे। अगर सरकार इसको शीघ्र नहीं मानती है, मांगे क्या हैं? हमारी जो OROP 2 का रिवीजन हुआ है उसमें जवानों को कुछ भी नहीं मिला है, केवल अधिकारी गणों को 90% पैसा दे दिया गया है। दूसरा, जो डिसेबिलिटी पेंशन है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे है। और एक और मुद्दा है हमारा जवानों को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का। आर्मी से लगभग 90% संख्या आर्मी वालों की है, उनको प्रीमेच्योर के नाम पे सब कुछ उनका छीन लिया गया है कि आप तो 20 साल में 15 साल में रिटायर हो जाते हैं, आपको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, जवानों का प्रीमेच्योर होता ही नहीं है। तो जवान का प्रीमेच्योर कहीं भी नहीं लिखा है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में, लेकिन उनको रिवीजन के नाम पर कुछ नहीं दिया गया है। इसलिए आज सभी सड़कों पर हैं और इस सरकार को, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस बीजेपी ऐसा कुछ नहीं, हम सरकार के खिलाफ है। सरकार अगर हमारी मांगे शीघ्र मान लेती है और हमारा पूरा OROP 2.88 से रिवीजन करके सभी को दे देती है तो आज ही धरना समाप्त कर देंगे, आज ही मांग। अगर नहीं मांगती है तो आगे तक जो भी निर्णय हमारी कमेटी लेगी ऊपर, जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक आज मंच बैठे, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी जिसने कोर्ट में भी केस किए हुए हैं, जो भी निर्णय लेगी हम उनके कंधे के कंधा साथ दे के मिलाएं। आज विधवा बैठी हैं, 9-9 हज़ार पेंशन मिल रही है। एक अधिकारी की विधवा को कम से कम 75-80 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है। जो पूर्ण अपंग फौजी है, एक सूबेदार 35-30 साल की नौकरी करके अपंग, पूरे दोनों टांग कट गई हैं, उसको डिसेबिलिटी के नाम पे केवल 10,000 रुपये और अधिकारी को 2-2 लाख रुपए। ऐसे होता है क्या? आप इसलिए आज रिटायरमेंट के बाद बच्चे, महंगाई कितनी हो गई है, भूखे मर रहे हैं, जॉब नहीं। अभी अग्निवीर में लेके आए हैं, बोला जॉब देंगे भूतपूर्व सैनिकों को, अरे पहले वालों को दिया नहीं है, उनकी OROP देने के लिए पैसे नहीं बता रही सरकार। तो आज पूरे आप देख लीजिए, पूरे जिले के कंधे से कंधा मिला, कोई रैंक नहीं, सब भाई हैं, फौजी भाई हैं, सब पूरा परिवार। और आगे जंतर मंतर की तैयारी कर रहे हैं, पूरी फैमिली समेत पहुंचेंगे वहाँ। मिलिट्री सर्विस पे केवल जवानों के लिए होती थी, अधिकारी के लिए नहीं। यहाँ पर 15,500 दे दी अधिकारी को और जवानों को 5200 रुपये, 10,000 रुपये का अंतर है। और उसको देख लो आप, कितना खर्चा है उनका, हमारे को कुछ भी नहीं। इसलिए इन विसंगतियों को मैं आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति जी से, तुरंत प्रभाव से इन चीज़ों को, विसंगतियों को दूर करते हुए हमारे फौजी भाइयों के कष्ट का निवारण। सीमा पे लड़ते हैं और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हमारा धरना प्रदर्शन 20 फरवरी से शुरू हुआ है। OROP 2 में जो विसंगतियाँ और उससे पहले OROP 1 में जो विसंगतियाँ रही हैं, गलतियाँ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो जेसीओज हैं, उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ऊपर से जेसीओजों की पेंशन कम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। 7th पे कमीशन में हमारे नीचे वालों की जो पेमेंट या पेंशन का जो फैक्टर था 2.57 था और हमारे जो अधिकारीगण थे उनका 2.81 था। इस वजह से हमारी जो पेंशन और पेमेंट में बढ़ोतरी नहीं हुई। हमारी जो वीर नारियां हैं
उनकी पेंशन इतनी कम है, 30% रह जाती है। हमारा एक तो इस दुनिया से चला जाता है सैनिक, दूसरा फिर उसकी पेंशन इतनी कम कर दी जाती है कि उसमें एक 9,000 11,000 में कैसे वो गुजारा करेगी, उसके ऊपर जिम्मेवारियां बहुत आ जाती हैं। डिसेबिलिटी पेंशन में हमारा एक 100% डिसेबिलिटी हो जाता है जवान, तो उसको सिर्फ 18,000 रुपये मिलते हैं, और एक अधिकारी को 2.5 लाख 2,52,000 रुपया मिलता है। उनकी सोने की टांग है या सोने का हाथ है। हमारे जवान जो फ्रंट में लड़ते हैं उनके क्यों नहीं देखा जाता? वो 3% है, हम 97% है। तो हमारी को लेकर कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, जब तक ये अनिश्चित काल के लिए है। अभी तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया है, हम बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, और हम एक नहीं है, कम से कम हम 97% तो वैसे है, 28 लाख है। उसके बाद में हमारे परिवार है, रिश्तेदार हैं। हमारी संख्या 140 MLA की चुनाव को हम प्रभावित कर सकते हैं, 144 MPs के इलेक्शन को हम प्रभावित कर सकते हैं। और 2014 में जो इसने मोदी ने जो वादा किया था रेवाड़ी की रैली में, उस पे वो खरे नहीं उतरे। और हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा ये किया गया जो हमारे अधिकारियों ने जो हमारा शक्ति स्ट्रेंथ दिखाकर और वो पूरा का पूरा फायदा लेके अपने बैठे हैं। क्या 2024 तक आपका वादा पूरा नहीं किया तो बीजेपी पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा? बीजेपी पार्टी का बिल्कुल किया जाएगा। हमारे को बीजेपी से या गवर्नमेंट से कोई ज्यादा वो नहीं है, सरकार की इसमें कोई ज्यादा नहीं है। हमने जंतर मंतर में भी बोला है कि क्यों नहीं वो डाटे निकलवा के देखते, और P1 में 2 में जितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया उसका 85% तो अधिकारियों को चला गया, जो उनका हक नहीं था।